आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम के चलते 9 लोगों की मृत्यु, 13 पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला गया। राहत व बचाव अभियान हुआ पूरा। नैनीताल जिले के खंसियूझड़ गांव में वाहन के खाई में गिरने से 6 लोगों की मृत्यु, 7 अन्य घायल। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी। अब तक 17,71,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक पर फंसे पर्वतारोहियों का राहत और बचाव अभियान आज पूरा हो गया। 22 सदस्यीय दल में से 9 पर्वतारोहियों की खराब मौसम के कारण ट्रैक पर फंसने और रास्ता भटक जाने से मृत्यु हो गई, जबकि प्रशासन ने 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित बचा लिया है। उत्तरकाशी से हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने बताया कि वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रतिवादन बल की मदद से संयुक्त खोज और बचाव अभियान पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक ट्रैकिंग एसोसिएशन का 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल 29 मई को उत्तरकाशी के सिल्ला गांव से सहस्त्रताल के लिए निकला था। 4 जून को तेज आंधी और बारिश के कारण दल रास्ता भटक गया, जिसके बाद ट्रैकिंग दल के एक सदस्य ने मंगलवार शाम को यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी को दी, जिसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने देहरादून पहुंचे कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा को बचाए गए ट्रैकरों की सुरक्षित घर वापसी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रैकर्स को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नैनीताल जिले के खंसियूझड़ गांव के समीप कल शाम एक वाहन के खाई में गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी घायलों का हल्द्वानी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वाहन में कुल 13 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों को बेहतर उपचार देने और प्रशासन को इस दुर्घटना की जांच व यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुने जाने के साथ ही केंद्र में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनडीए नेताओं की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि देश की जनता ने 6 दशकों के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत नेतृत्व चुना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए यह एक ऐतिहासिक जनादेश है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एनडीए सरकार देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करती रहेगी। एनडीए के सहयोगियों ने कहा कि श्री मोदी के पास विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। नेताओं ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने में उनकी भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने गरीबी उन्मूलन की दिशा में श्री मोदी के प्रयास की भी प्रशंसा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल हुए। उधर आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोग ने केंद्र में सरकार बनाने की रणनीति तय करने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक की। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आधिकारिक आवास पर हुई। बैठक के दौरान श्री खड़गे ने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया है। उन्होंने कहा कि यह श्री मोदी के लिए भी भारी राजनीतिक क्षति और नैतिक हार है। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और अन्य नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिमंडल के सम्मान में कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इस भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी समेत कई मंत्री शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 17,71,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। सर्वाधिक 6,90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ की यात्रा की, जबकि 4,21,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। वहीं उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 6,25,000 से अधिक हो गया। उधर चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ चल रही है। चमोली जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 37,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में भजन कीर्तन कर दर्शन किए। प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र छात्राएं अब 14 जून तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से मेरिट के आधार पर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से पंजीकरण न कर पाए छात्र छात्राओं के लिए समर्थ पोर्टल दोबारा खोला गया है। पहले ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 मई थी। गौरतलब है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में 13 जुलाई से नया सत्र प्रारंभ होगा। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और राज्य के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल शाम से देर रात तक हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में कमी होने से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत महसूस की। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में शुल्क वापसी राशि का वितरण शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि निर्यातकों के खातों में शुल्क वापसी राशि का भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाएगा। इस नई कार्यक्षमता से एक समय में राशि का भुगतान होने और इसमें पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कल फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी। इस परीक्षण अभियान में सुनीता विलियम्स एक नई अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली महिला बन गईं। यह अभियान पिछले कई वर्षों की देरी के बाद शुरू हुआ। पहली मानव उड़ान 7 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन हीलियम रिसाव के कारण और बाद में यूएलए में बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण इसमें देरी हुई। 61 वर्षीय बुच उड़ान की कमान संभालेंगे और विलियम्स उड़ान का संचालन करेंगी। ये दोनों लगभग एक सप्ताह तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और इसके बाद चालक दल कैप्सूल में सवार होकर धरती पर लौटेंगे। स्टार लाइनर मिशन का उद्देश्य भविष्य के नासा अभियानों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और आवश्यक सामग्री को पृथ्वी की निचली कक्षा और उससे आगे तक ले जाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम के चलते 9 लोगों की मृत्यु, 13 पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला गया। राहत व बचाव अभियान हुआ पूरा। नैनीताल जिले के खंसियोझड़ गांव में वाहन के खाई में गिरने से 6 लोगों की मृत्यु, 7 अन्य घायल। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी। अब तक 17,71,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।